सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको फिर से स्वागत करता हूं इस शिक्षा में। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको जीसस क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग दिन में जिंदा इंसान लोगों को कैसे परमेश्वर जज किया जाता है पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो है बॉटमलेस पिट, जिसको एबिज भी बोला जाता है, उसके विषय में बताऊंगा। मैंने पिछला एपिसोड में एक्स चैप्टर 2 वर्स 27, एक्स चैप्टर 2 वर्स 31, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 9, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 18, 19, 20 वो सब बाइबल वर्स को आप लोग को दिखाते हुए पूरा बताया था कि यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर मरते ही उसका प्राण जो है वो सियोल हेदिस का दुनिया में चला गया और जाकर वो ओल्ड टेस्टामेंट का समय में परमेश्वर को विश्वास करने वालों को वहां से पूरा निकाल लिया गया है। और निकालने का बाद वो खुद तीसरा दिन में अपना शरीर में सियोल हेदिस का दुनिया से वापस आ गया और शरीर में जी उठा। मैंने पूरा बताया था। तो उसी को रोमन चैप्टर 10 वर्स 6-7 में पॉल यहाँ ये लिखा है कि जीसस क्राइस्ट मरते ही किधर चला गया? बॉटमलेस पिट में चला गया, जिसको एबिज भी बोला जाता है, यहाँ कहा है। तो इसे ये क्लियर हो जाता है कि बॉटमलेस पिट या एबिज का मतलब वो सियोल हेदिस दुनिया को कहता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद दूसरा नंबर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 2 में ये लिखा है कि हमारा परमेश्वर पिता जो है जिस स्वर्ग में रहता है उस स्वर्ग का नाम क्या है? तीसरा स्वर्ग वहाँ लिखा गया है। तो उस तीसरा स्वर्ग में आज जो लूसीफर और उसका साथ जितना भी खराब स्वर्गदूत चला गया, परमेश्वर का विरुद्ध जाने से पहले वो सब लोग तीसरा स्वर्ग में था और तीसरा स्वर्ग में रह करके सारा ब्रह्मांड को वो लोग राज करता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि इज़ेकियल चैप्टर 28 और आइजाया चैप्टर 14 में पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि लूसीफर उसका अंदर में जितना भी स्वर्गदूत था उसको उसका पक्ष में बना करके परमेश्वर का विरुद्ध चला गया और परमेश्वर को उखाड़ के फेंकने का बाद वो लोग सारा ब्रह्मांड को चलाने के लिए विरोध किया। तो वो विरोध करने का कारण से परमेश्वर लूसीफर और उसका साथ जितना भी स्वर्गदूत चला गया था जज करता है, न्याय करता है। और वो जजमेंट क्या था? उन लोगों को वो तीसरा स्वर्ग से आइजाया चैप्टर 14 वर्स 15 में क्या लिखा है? सियोल का दुनिया में फेंक दिया गया है, वहाँ लिखा है। तो उसी न्याय का दिन से लूसीफर और उसका जितना भी खराब स्वर्गदूत है वो सियोल का दुनिया में रह रहा है और वहां से ही सारा ब्रह्मांड में परमेश्वर का विरोध आज भी काम कर रहा है। तो इसलिए सियोल में इंसान का प्राण सिर्फ नहीं रहता, वहां शैतान भी रहता है, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 11 को देखिए। यहाँ पर यह लिखा है कि वो खराब स्वर्गदूत का एक राजा है बोला है और उस राजा का नाम को हिब्रू में आबादन बोला गया है और ग्रीक में एपोलियन बोला गया है। और ये आबादन या एपोलियन जो कि खराब स्वर्गदूत राजा का नाम है, वो कहाँ रहता है? यहाँ बोला है बॉटमलेस पिट। तो हम लोग आइजाया चैप्टर 14 वर्स 15 में देख चुका है कि शैतान को सियोल का दुनिया में फेंक दिया गया है। तो उसका मतलब बॉटमलेस पिट क्या हुआ? बॉटमलेस पिट जो है वो सियोल या हेदिस हुआ। ये आप लोग दिल दिमाग में क्लियर कर लेना। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 को देखिए। यहाँ प्रभु यीशु पीतर से ये कहा है कि मैं आपका ऊपर कलीसिया को खड़ा करूंगा और वो जो हेदिस का जो पावर है, शक्ति है, कलीसिया का ऊपर हावी नहीं होगा, यहाँ लिखा है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि हेदिस में कौन रहता है। हेदिस में शैतान रहता है, इविल स्पिरिट लोग, जितना भी लूसीफर का साथ चला गया वो खराब स्वर्गदूत लोग सियोल हेदिस दुनिया में रहता है और वहां से परमेश्वर का विरोध आज काम कर रहा है। मगर कलीसिया को ये वादा किया गया है कि वो दुष्ट आत्मा का शक्ति जो हेदिस सियोल से निकालता है वो कलीसिया का ऊपर हावी नहीं होगा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसलिए बॉटमलेस पिट जो है वो सियोल या हेदिस है, जहाँ से शैतान सारा ब्रह्मांड में परमेश्वर का विरोध काम करता है।
उसका बाद आप प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 11 को देखिए। यहाँ पर सियोल एंड आबादन लाई ओपन बिफोर द लॉर्ड। देखिए सियोल और आबादन को एक साथ जोड़ा गया है। तो आबादन क्या है? आबादन तो इविल एंजल राजा का नाम है ना, और उसको सियोल का साथ जोड़ दिया गया है। तो इसलिए बॉटमलेस पिट का मतलब सियोल या हेडिज होता है, जहां से शैतान केंद्र बना करके सारा ब्रह्मांड में परमेश्वर का विरोध काम करता है। उसका बाद आप प्रोवर्ब चैप्टर 27 वर्स 20 को भी देखिए। यहाँ पर भी सियोल एंड आबादन आर नेवर सैटिस्फाइड। तो सियोल और आबादन को एक साथ जोड़ करके रखा हुआ है। उसका बाद आप जोब चैप्टर 26 वर्स 6 को भी देखिए। सियोल इज नेकेड बिफोर गॉड एंड आबादन हैज नो कवरिंग। इसलिए बॉटमलेस पिट का मतलब सियोल या हेडिज होता है, जहां शैतान रहता है और रह करके पूरा ब्रह्मांड में परमेश्वर का खिलाफ काम करते रहता है। तो बॉटमलेस पिट या सियोल हेडिज दुनिया जो है वो शैतान रहने का जगह है। उसको न्यू टेस्टामेंट बाइबल में भरपूर लिखा गया है। उसमें से सबसे पहला है लूक चैप्टर 8 वर्स 27। यहाँ डीमंस का बारे में कहते हुए एविज का साथ जोड़ा गया है। तो इसलिए एविज या बॉटमलेस पिट जो कि सियोल हेडिज दुनिया है, वहाँ पर डीमंस लोग भी रहता है, यहाँ लिख कर रखा हुआ है। उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 1 और 2 को भी देखिए। जब अंतिम समय में जो महातबाही होता है इस पृथ्वी पर, उसी समय वो बॉटमलेस पिट का अंदर में जितना भी इविल स्पिरिट रह रहा है, उसको इस संसार में पूरा निकाल करके नरक बनाने के लिए उसका जो गेट है उसको खोल दिया जाता है, लिखा है। तो इसे ये क्लियर हो जाता है कि बॉटमलेस पिट में कौन रहता है? शैतान लोग रहता है। तो इसलिए बॉटमलेस पिट जो है वो इविल स्पिरिट का दुनिया है। हाँ, आप लोग याद रहना। उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 7 और रिविलेशन चैप्टर 17 वर्स 8, ये दो बाइबल वर्स को आप एक साथ पढ़िए। एंटी क्राइस्ट जो है वो इस संसार का एक ह्यूमन बीइंग होगा ना, मगर उसका शरीर में वो जो बॉटमलेस पिट में जो इविल स्पिरिट रहता है, वो एंटी क्राइस्ट को अपना बस में ले लेगा, पोजेज करेगा। पोजेज करने का बाद हिटलर का जैसा संसार में राज करने दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा है। तो एंटी क्राइस्ट को जो इविल स्पिरिट पोजेज करने वाला है वो कहाँ से निकल के आता है? बाइबल कहता है कि वो बॉटमलेस पिट से। तो इसलिए बॉटमलेस पिट या सियोल हेडिज दुनिया में पूरा शैतान भी रहता है। हाँ, वहाँ खराब इंसान लोगों का प्राण सिर्फ नहीं रहता, ये आप लोग याद रहना। तो इसलिए आज इस शिक्षा का कंक्लूजन क्या है? इस शिक्षा का कंक्लूजन ये है कि बॉटमलेस पिट का मीनिंग को आप लोग क्या है क्या नहीं है बिल्कुल क्लियर हो जाना। वो है बॉटमलेस पिट का मतलब है सियोल या हेडिज, और उसमें कौन रहता है? वो शैतान और जितना भी प्रभु को विश्वास नहीं करके इस संसार से मर गया, उन लोगों का प्राण रहने का दुनिया है। हाँ, ये आप लोग इस शिक्षा से जान लेना। नेक्स्ट में मैं आप लोग को तारतारू या तारतारस, वो भी एक तरह का नरक है, उसका विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु यीशु आप सब का साथ बना रहे। धन्यवाद।